हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है जियो टाइम में। आप देखते हैं आपके आज की वर्कशीट। तो जैसा कि आपको पता है ये है की और सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं और उन पे कह रहा है कि सर्कल करो, मतलब कि गोला करो उनके ऊपर। तो देखो पहला है ए इसमें, थिंग्स वी सी ऑन द रोड। वे चीजें जो हम सड़क पर देखते हैं क्या क्या हैं? कार, कॉम्ब, स्कूटर। कॉम्ब का मतलब होता है कंघा। तो क्या कंघा हम सड़क पर देखते हैं? नहीं। तो यहाँ पर कार हम सड़क पर देख सकते हैं और स्कूटर। तो इन दोनों को हमें ऐसे इनमें गोल करने हैं इनको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी कह रहा है थिंग्स वी यूज। वे चीजें जो हम यूज करते हैं। तो देखो टूथब्रश हम यूज करते हैं, तो उसको गोला कर लो। बर्ड, बर्ड को थोड़ी हम यूज करते हैं, तो बर्ड इसमें नहीं आएगा। और कॉम्ब, कंघा को हम यूज करते हैं। ऐसे ही सी देखो, थिंग्स वी ईट। वो चीजें जो हम खाते हैं। ब्रेड हम खाते हैं, तो ब्रेड को गोला कर दो। चेयर को हम नहीं खाते, चेयर थोड़ी खाएंगे। फिर है वेजिटेबल्स, इनको हम खाते हैं, तो इनको भी गोला करना है। अब देखो फोर्थ, थिंग्स इन द पार्क। जो चीजें पार्क में होती हैं। देखो भाई, स्विंग्स मतलब कि वो झूले होते हैं, ये पार्क में होते हैं। पेड़, ट्रीज पार्क में होते हैं। बेड होता है कि पार्क में नहीं होता। तो ऐसे करके ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये कुछ अलग शब्द थे। अब इन्हीं के बारे में हमको ये बता रखा है। देखो भाई ध्यान से सुनना। द वर्ड्स वी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चंस। जो हमने अभी अभी ये सर्कल किए हैं, ये क्या हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये इनमें से कोई चीजें हैं। अब देखो, दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा यहाँ पे नहीं आया है। पर्टिकुलर पर्सन का मतलब हो गया किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, या कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताई, या फिर किसी जानवर का नहीं लिखा कि टाइगर है या लायन है, और ना ही कोई विशेष वस्तु लिखी है। तो जब कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कार जो इन्होंने दे रखा है, तो कार में इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी कार है। अब कार में आपको पता है कि बहुत सारी कार की कंपनीज भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी कारें हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये सुजुकी की कार है या टोयोटा की है। ठीक है, तो जब सिर्फ ऐसे शब्द जो एक पूरी जाति को डिनोट करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। ध्यान से सुनना, जो शब्द पूरी जाति को डिनोट करते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे ये है ना कार, ये है वेजिटेबल्स। अब इसमें बताया थोड़े कि क्या वेजिटेबल्स। अगर इसमें बताता कि पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, ये कुछ ऐसा बताता तो वो होता स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर वेजिटेबल। लेकिन जब ये कह रहा है ना सिर्फ वेजिटेबल, तो उन शब्दों को हम कहते हैं कॉमन नाउन। और अगर स्पेसिफिक होता तो उसको क्या कहते? स्पेसिफिक को कहते हैं प्रॉपर नाउन। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही यहाँ पर सारे हैं। ट्री के बारे में सिर्फ ट्री लिखा है, ये नहीं बताया कि कौन से ट्री, मैंगो ट्री। ठीक है, ये कोई भी। तो जो शब्द पूरे सभी को डिनोट करते हैं, उस जाति के सभी शब्द को डिनोट करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर। कॉलम ए को कॉलम बी से हमको मैच करना है, जो वर्ड एक साथ आते हैं। देखो भाई, बैट के साथ क्या आता है? बॉल। ऐसे ही फादर, मदर, पेपर, पेंसिल, और लॉक के साथ आती है की, चाबी। तो जब आप इनको अपनी नोटबुक में करोगे,
तो ऐसे ही लिखना, या तो आप इनको मैच कर सकते हैं ऐसे जैसे हमने किए हैं, ऐसे करके मैच कर लेना, या फिर जैसे है ना, पहला क्या लिखा है यहाँ पर, पहले लिखा है बैट, तो बैट के सामने उसका सही लिखना जैसे बॉल। ऐसे भी आप इनको अपने नोटबुक में कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। ये जो खाली स्थान छोटा हुआ है यहाँ पर, ये सारे सारे इनमें भरने हैं। देखो भाई, अब करते हैं स्टार्ट। द कंट्री यू लिव इन। आप किस कंट्री में रहते हैं? तो हम सब किस कंट्री में रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे आपको भरना है इंडिया। ऐसे ही सेकंड है, द नेम ऑफ दिस मंथ। इस महीने का नाम क्या है? कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है अगस्त। AUGUST। ठीक है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द डे बिफोर सैटरडे। सैटरडे मतलब शनिवार से पहले कौन सा दिन होता है? शनिवार। सैटरडे से पहले होता है फ्राइडे, तो FRIDAY। थर्ड देखते हैं, द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे भर देते हैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ऐसे करके जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो आप अपने इसमें नाम भर देना। एक लास्ट बचा है, द नेम ऑफ अ होली रिवर। देखो भाई, ये जो होली लिखा है ना, होली का मतलब होता है पवित्र। किसी एक पवित्र नदी का नाम लिखो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गंगा, तो द गंगा लिख दीजिए। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अब फिर से इन्होंने एक बॉक्स दिया है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अभी हमने ऊपर बात की थी प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन वो है जो पूरी जाति डिनोट करते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जगह को, एनिमल को या किसी वस्तु को डिनोट करते हैं, वी यूज देयर स्पेशल नेम्स। तो हम उनके कोई नाम लेते हैं, जैसे दिल्ली, दी गंगा। तो जो स्पेसिफिक नाम, अब देखो, गंगा नदी का नाम है, लेकिन जब हम कहते हैं ना रिवर, तो इसमें तो कोई नदी नहीं बता रखी, इसमें तो सारी नदियां आती हैं। तो ये होती है हमारी कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी नदी का नाम लें जैसे दी गंगा, तो ये स्पेसिफिक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। तो आपको शायद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इन्होंने आगे लिखा है, दस द स्पेशल वर्ड्स वी यूज्ड इन द अबव क्वेश्चंस आर प्रॉपर नाउन। जो हमने अभी वर्ड यूज किए हैं वो क्या हैं? सारे प्रॉपर नाउन हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये मैं मिटा रहा हूं रिवर और दिगंगा का। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है,
रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ो। राइट द नाउन्स इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये जो बोल्ड मतलब कि मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हैं ना, जैसे रानी, केक, ये कह रहा है कि इनको लिखो कहाँ पर, यहाँ पर नीचे, ये जो ना ये खाली, ये इनमें इनमें हमको लिखने हैं। तो किसमें क्या लिखना है, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये वाला, इसमें हमको लिखने हैं कॉमन नाउन्स और नीचे वाले में लिखने हैं हमको प्रॉपर नाउन। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं। रानी, रानी किसी का नाम है स्पेसिफिक, ठीक है। तो रानी जब कोई स्पेसिफिक नाम या कोई पर्टिकुलर नाम हम लेते हैं तो वो आता है प्रॉपर नाउन में। तो रानी, अभी हमने पढ़ा था यही, तो रानी आ गया यहाँ पर। ऐसे ही बी देखो, और यहाँ पर है केक, तो केक के बारे में नहीं बताया कि केक है, पाइनएप्पल केक है ना, फ्रूट्स केक। तो केक इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर, ये देखो कॉमन नाउन में। देखिए बी देखते हैं, अब इसमें लिखा है द कैट स्क्रैच्ड द डोर। तो कैट में हमको पता नहीं, ये भी पूरी जितनी भी बिल्लियां हैं उन सभी को डिनोट करती है, इसलिए कैट आएगा कॉमन नाउन। और डोर तो बता रखा है कि स्पेसिफिक यही वाला डोर किया है, तो इसलिए डोर आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। देखो भाई, ये दो तो नाम है रमन और अमित। तो जब हम किसी पर्टिकुलर नाम की बात करते हैं, स्पेसिफिक नाम की बात करते हैं, तो वो हमारे आते हैं प्रॉपर नाउन में। तो रमन और अमित ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए प्रॉपर नाउन। देखिए भाई, रमन और अमित हो गए, तो अब हमारे पास दो बचे, फुटबॉल और पार्क। तो फुटबॉल के बारे में नहीं बता रखा कौन सी है, तो इसलिए ये भी हो गई हमारी कॉमन नाउन। और पार्क के बारे में भी नहीं बताया कि कौन सा पार्क है, पार्क बहुत सारे हैं, तो ये भी हमारा हो गया कॉमन नाउन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। अब ताजमहल जो है वो स्पेसिफिक नाम दे रखा है, तो स्पेसिफिक नाम हमारे किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। तो ताजमहल हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और जब हम बात करते हैं आगरा की, तो आगरा बताओ, आगरा स्पेसिफिक जगह का नाम दे रखा है, तो इसलिए ये भी क्या आएगा, ये भी आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो इसको भी आप लिखेंगे किसमें, प्रॉपर नाउन में। अब देखो, सीता इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। सीता पहले से इन्होंने लिख रखा है प्रॉपर नाउन में। लैपटॉप की जब हम बात करते हैं, तो लैपटॉप हमको नहीं पता कि किस कंपनी का है, कौन सा है, तो इसलिए लैपटॉप आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन में। टॉमी इज माई पेट डॉग। तो टॉमी अगर हम लिखना चाहें तो टॉमी हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि वो नाम दे रखा है टॉमी का। और डॉग पूरी जाति को डिनोट करता है कि सभी कुत्ते, इसलिए डॉग आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन में। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है। जब आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो कोशिश करना कि ये डायग्राम्स दे रखे हैं, जो पिक्चर्स दे रखे हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में बना लेना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इससे आपके जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो भी सुधरेंगे। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।